समझते रहे हैं, जो श्रेष्ठ है वह हृदय में विराजमान रहे। जो सत्य है वह हमारे मानस में विराजमान रहे। जो सत्य का ज्ञान कराने वाला नियम विशेष है, जिसे हम धर्म कहते हैं, वह हमारे साथ रहे आदि आदि। तो इन मंत्रों का पर ध्यान देने से हम यह सीख लेंगे कि सत्य धर्म की विजय कैसे होती है। इस पर मैं भागवत की एक कथा सुना देता हूँ, जिससे आप यह समझेंगे कि मनुष्य यदि चाहे कि मैं अपने सत्य की रक्षा कर सकता हूँ, अपने सिद्धांतों की, जो धर्म के अनुकूल सिद्धांत हैं, रक्षा कर सकता हूँ, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास हो, तो इस सृष्टि में रहने वाली परमेश्वरी शक्ति सहायता करती है, समय पर बुद्धि देकर सत्य की विजय करा देती है। एक राजा थे, उनके राज्य में एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। राजा ने उस ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया और कहा, मुझे पुत्र नहीं है, विद्वानों को बुलाइए, जिनका अधिकार मंत्र शक्ति पर हो, ऐसे पूजा करने वालों को बुलाइए, जो हमारी सहायता कर हमें पुत्र उत्पन्न करा सके, हमारी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करा सके। उस ब्राह्मण विद्वान ने ब्राह्मणों को बुलाया। चारों वेदों के 4 प्रतिनिधि ऐसे ब्राह्मण आए, जिनमें एक यजुर्वेद का अधिकारी था, एक सामवेद का गाने वाला था, एक अथर्ववेद का जानकार था, एक ऋग्वेद का विशेषज्ञ था। इनमें किसी कारण से सामवेद के गाने वाले के दांत ऊंचे थे, इसलिए जैसा मधुर उच्चारण होना चाहिए वैसा मधुर उच्चारण सामवेद गाने वाला नहीं कर सका। राजा को मालूम हुआ यह गलत बोल रहा है साम गाने वाला। राजा ने कहा, आप मूर्ख की तरह उच्चारण करते हैं। वह विद्वान तपस्वी ब्राह्मण आवेश में आया, कहा, विद्वान ब्राह्मण स्वतंत्र होते हैं, तुम मुझे मूर्खवत कहते हो, तो जाओ, यज्ञ बेकार नहीं होगा, तपस्वियों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन यदि मैं मूर्ख के समान हूं तो तुम्हारा लड़का साक्षात मूर्ख होगा। समय बीतता गया, राजा को पुत्र हुआ। उसके पढ़ाने की उम्र के अनुसार उपनयन संस्कार जरूर करने पर प्रयत्न हुआ, किंतु वह जब पढ़ने जाता था तो साथ के पढ़ने वाले लड़कों को कहता था, ए मूर्ख, क्या दिमाग खपा रहे हो, पढ़ेगा उसका भी पेट भरेगा, नहीं पढ़ेगा उसका भी पेट भरेगा, पढ़ेगा वो भी मरेगा, नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, तो दिमाग खपाने से क्या है, आओ खेलो, खेलें,
फिर देखा जाएगा। तो जहाँ वह लड़का पढ़ता था वहाँ के आचार्य ने महाराज से आकर कहा कि महाराज आप प्रजापालक हैं, अपने पुत्र को बुला लीजिए। महाराज ने पूछा मेरे लड़के में क्या दोष है? कहा गुण कुछ नहीं है। कहा दोष क्या है यही बताओ। तो हमारे यहाँ पढ़ने वाले जितने लड़के हैं जो बुद्धि से पढ़ सकते हैं सबको यह मूर्ख बना देगा। तो कहा अब और मुझे खिन्नता है, वेद के मंत्रों के उच्चारण से इसकी उत्पत्ति हुई, उपनयन संस्कार भी बड़े अच्छे ढंग से किया, फिर भी यह लड़का मूर्ख हो गया, अब मैं क्या करूं? अच्छा थोड़े दिनों तक और चलाइए। आचार्य जी कुछ दिनों तक और उस लड़के को पढ़ाते रहे। तो पढ़ाने के बाद आचार्य जी जब सफल नहीं हुए तो महाराज से जाकर कहा कि अब मैं प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ अपने लड़के को बुला लिया जाए। महाराज ने लड़के को बुला लिया। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मान सका, पढ़ने के लिए उद्यत नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, तो महाराज ने उसको निकाल दिया। कहा ऐसा समझूंगा मैं बिना पुत्र का हूँ, जंगल में जाओ, कहीं ज्ञान हुआ तो हुआ, नहीं तो बाघ सिंह तुमको खा लेगा। मूर्ख पुत्र का रहना उतना अच्छा नहीं, जितना बिना पुत्र का या मरे पुत्र वाला होना अच्छा है। वह लड़का वन में गया। समय कभी कभी ऐसा आता है कि अकारण भी मनुष्य का सुधार कर देता है। उसे बड़ी ग्लानि हुई, मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा है, मैंने उसकी रक्षा नहीं की, बुद्धि मेरी काम नहीं करती है। अब इस जंगल में मैं रहूंगा, भगवान का नाम लूंगा, बुद्धि का मंत्र जपूंगा, फल मूल खाऊंगा, लेकिन मन कैसे लगेगा? कहा अकेले रहने से भी मन लग सकता है, अभ्यास पर सब निर्भर करता है। संगति तो किसी की अच्छी नहीं होती। अगर संगति आवश्यक ही है तो सज्जनों की करनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों का साथ दुखों के लिए, घबराहट के लिए दवा का काम करता है। यही सोचता हुआ वह लड़का बुद्धि का मंत्र जपता था। पेड़ पर चढ़ी हुई लताएं उसके लिए घर बना चुकी थी, यानी पेड़ पर चढ़ी हुई लताओं से जो एक घेरावा हो गया था वही उस लड़के का घर था। उसी में रहता हुआ वह बुद्धि का मंत्र जपता था। किसी से कुछ बोलता नहीं था। जंगल में ऐसे पौधे होते हैं, हमारे आश्रम के बहुत से लोग जानते हैं कि उन पौधों को खाकर महीनों रहा जा सकता है, अन्न की आवश्यकता नहीं होगी। शरीर की मोटाई अगर कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन शक्ति की कमी नहीं होगी। वैसे ही पत्तों, फूलों और फलों से जीवन व्यतीत करता हुआ वह लड़का बुद्धि का मंत्र जपता था। कुछ बोलता ही नहीं था तो झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं था। धीरे धीरे ऐसी प्रसिद्धि हुई कि उस वन के बड़े बड़े लोग उसके सामने झुकते थे, नमस्कार करते थे। जैसे हम यहाँ के समाधिगत ब्रह्मचारी जी को साष्टांग देते हैं, आप लोग प्रणाम करते हैं और उनके जीवन काल में करते रहे हैं।
ठीक वैसे ही उस लड़के के बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई। वह बोलता नहीं था, झूठ बोलने का प्रश्न नहीं था। सभी लोग उसको सत्य व्रत कहते। एक समय हुआ कि कोई शिकार खेलने वाला एक सूअर को बाण मार गया था। सूअर के पेट में बाण लग गया था। सूअर भागता चला जा रहा था। खून की बूंदों के सहारे वह मारने वाला वहां तक पहुंच गया। सूअर जान बचाने के लिए सत्यव्रत की कुटी में बैठ गया। बाण चलाने वाला भी यह जानता था, यह ऋषि झूठ नहीं बोलता। उसने पूछा बाण चलाने वाले ने, मेरा शिकार इस रास्ते गया है, आपने देखा है? उस लड़के ने ऐसे ऐसे इशारा किया कि शिकार की व्याख्या करो क्या। उसने कहा, एक सूअर के पेट में मैंने बाण मारा था, तो वह इधर ही की ओर भाग कर आया है, बताइए वह सूअर कहाँ गया? यह लड़का बड़ी चिंता में पड़ा कि क्या कहूँ। यदि मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं देखा है तो झूठ बोलना हुआ, मेरे सत्य का व्रत समाप्त होगा। इतने दिनों तक मौन रहा उसका। यदि मैं कह देता हूं कि मेरी कुटी में शिकार है आपका, उसके पेट में बाण लगा हुआ है, तो अहिंसा का पालन नहीं होगा, मेरे ही द्वारा इस सूअर की हत्या हो जाएगी। यही सब सोचते सोचते लड़का जब घबराया ऋषि कुमार सत्यव्रत, तो उसने कहा है कुछ सोच नहीं। जिस स्वर का मैंने उच्चारण किया इसको योग में गुरु भी और तंत्र में सरस्वती भी कहते हैं। इसके प्रभाव से उसकी बुद्धि खुली और उसने कहा, याभ्याम दृष्टः न वक्तारो। जिन दो ने देखा है उनकी बोलने की क्षमता नहीं है। जिन दोनों आंखों ने देखा है वे आंखें बोल नहीं सकती। यह वक्ता जो आनंद मुख बोलने वाला है, स नैव दृष्टवान। उस बोलने वाले ने सूअर को नहीं देखा, आपके शिकार को नहीं देखा, तो जिन्होंने देखा वे बोल नहीं सकते। जिसको बोलना है वह झूठ कैसे बोले, उसने देखा नहीं है। तो वह निराश होकर लौट गया। उस ऋषि कुमार को उसके सत्य पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने के लिए ऋषि वर्गों के साथ साक्षात मां सरस्वती सामने आई। सरस्वती की ज्योतिमयी मूर्ति को देखकर वह लड़का नीचे झुक गया। मां ने अपने हाथों से उसकी ठुड्डी पकड़कर, दाढ़ी पकड़कर उसका मस्तक ऊपर उठाया। फिर सिर के पिछले भाग को सहलाती हुई पीठ को सहलाने लगी। कहा, बेटा तुम्हारे सत्य धर्म की विजय हुई, बोलो क्या मानते हो? लड़के ने कहा, आपकी बहुत बड़ी मेरी कृपा है, इसको पिताजी जान जाए, उनका पुत्र विद्वान समझा जाए, यानी मैं, और
आपका जब मैं स्मरण करूं तो आपके दर्शन प्राप्त हों। माँ ने कहा, जा बेटा यो मत करो। तो कहने का अभिप्राय यह है, इस वेद मंत्र में जैसे बतलाया गया है कि मनुष्य के हृदय में यदि अपने धर्म के प्रति, अपने सत्य सिद्धांत के प्रति विश्वास हो जाए कि मैं अपने धर्म की, ईश्वरीय विधान की रक्षा कर सकता हूँ, अपने सत्य की यानी ईश्वर की पूजा कर सकता हूँ, तो कठिनाइयाँ तो होंगी, दिक्कतें तो होंगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि सत्य की विजय और धर्म की विजय होगी। इस वेद मंत्र में हमारे ऋषि महर्षि लोग परमेश्वर से, भगवान शिव से यही मांग रहे हैं, हे प्रभु हमारे हृदय में सत्य का निवास हो, हमारे आचरण में सत्य हो, हम धर्म को समझें। जैसे रस्सियों द्वारा घोड़े को रथवा खींच लेता है, वैसे ही मैं भी आपकी कृपा से मन को वश में रख सकूं। जो साधक अपने ईश्वर से व्याकुल होकर यह मांगेगा, जबकि यह काम ईश्वर का ही है सबको अच्छा बनाना, तो भला परमेश्वर इसको क्यों नहीं देगा। सहस्तोमा सहच्छन्दसयावृतः सह प्रमाऋषयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्योरश्मिन्। भक्त फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है, हे प्रभु जब हम जगे रहते हैं तो हमारा मन जगने पर भी बड़ी दूर चला जाता है, कभी सोए रहते हैं तब भी मन दूर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? बड़ी दूर मन के चले जाने पर जो मन को प्रकाश देता है, जिस प्रकाश की धारा में मन लौटकर सोने के बाद जगने के समय भीतर बैठता है, वह प्रकाशमय, वह आनंद, वह मंगलमय जो संकल्प शक्ति है, जो हमारी दृढ़ता है, सत्य की और धर्म की पालन करने वाली जो हमारी बुद्धि है, वह हमारा कभी साथ न छोड़े। हमारा मन अच्छे संकल्पों से पूरा हो, अच्छे विचारों से हमारा मन भर जाए, ऐसी प्रार्थना साधक भक्त ऋषि परमेश्वर से करता है। वह कहता है, मन में अगर ऐसा संकल्प और ऐसा विश्वास हो गया तो निश्चित रूप से परमेश्वर की अनुभूति भी हो रही है, ऐसा समझना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, कथा सुना दूं। जब भारतवर्ष में बौद्धों का, बुद्ध भिक्षुओं का प्रचार हो गया था और जब सत्य धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके अनुसार पूजा पाठ करने वाले को बौद्ध राजाओं के यहाँ से सजा मिलती थी,
जिस युग में स्वामी शंकराचार्य ने मानो भगवान शंकर का अवतार ही लेकर वेदांत दर्शन की व्याख्या कर बौद्धों से शास्त्रार्थ कर बौद्धों को पराजित करने को ठान लिया था। अपने 32 वर्षों की ही अवस्था की आयु प्राप्त करने वाले शंकराचार्य ने उतरती उम्र में भगवान शिव के दरबार में जाकर राजराजेश्वरी का मंत्र जप कर तपस्या कर वह विद्या प्राप्त की। विश्व विद्या को लेकर तंत्र की श्रेष्ठ और योग की अपूर्व शक्ति प्राप्त कर भारतीय नास्तिकों को, भारत में निवास करने वाले बौद्धों को तांत्रिक प्रयोग करके यह बतलाया जा सके कि सनातन धर्म की, सत्य धर्म की विजय अवश्य होती है। हमारे धर्म में ऐसी साधनाएं हैं जिन साधनाओं के द्वारा, जिन पूजाओं के द्वारा हम प्रत्यक्ष प्रयोग करके यह बतला सकते हैं कि हमारा सत्य धर्म विजयी है। काल चक्र समय का फेर ऐसा था जब माँ ने ताल पत्रों पर वह विद्या दी। शंकराचार्य पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो उनके वाहन नंद के स्वर से नहीं रहा गया। उन्होंने अपने मुंह में जितना आटा उस विद्या के ग्रंथ को उतना प्रेम पूर्वक खींच लिया और पीछे की ओर भाग चले। स्वामी शंकराचार्य जी शेष विद्या को लेकर भारतवर्ष यानी आर्यावर्त में आए। उन्होंने पुनः माँ की आराधना की। आराधना से माँ प्रसन्न हुई और जो विद्या छिन गई थी कुछ वैसी ही विद्या माँ ने दिखाई। स्वामी शंकराचार्य जी ने उनको लिख लिया। उसी विद्या के तंत्र में योग 2 ग्रंथ हैं, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी। तो स्वामी शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ कर जब पराजित किया था तो ईश्वर का स्वरूप बतलाने के लिए उन्होंने यह कहा था कि ब्रह्म सत्य है। भारत के विद्वानों ने उनसे पूछा था कि ब्रह्म का रूप क्या है। हमारे ईश्वर तो हंसते हैं, बोलते हैं, दया करते हैं, और आपके वेदांत का ब्रह्म कैसा है? तो उन्होंने लिखा था और कहा था कि वह शून्य है। उस शून्य रूप से भारतवर्षियों का मन संतुष्ट नहीं होता था। हमारे यहाँ तो बैल पर चढ़कर भूत प्रेत साज के हिमालय के यहाँ विवाह करने वाले भगवान शिव का रूप प्रिय है, जिसका गीत आज भी विवाह आदि अवसरों पर घर में स्त्रियां गाती हैं। हमें तो सगुण साकार वह रूप प्रिय है जो यशोदा के आंगन में दशरथ की गोद में किलकारियां भरे। हमें तो वह रूप प्रिय है जो रूप माखन चुरा कर खाए, गोपियों की चोरी चोरी से मटका फोड़े और सब गोरस पी जाए।
हमें तो लीला बिहारी की आवश्यकता थी, हमें तो रास बिहारी की जरूरत थी। किंतु स्वामी शंकराचार्य जी का जो ब्रह्म था वह शून्य था। तो बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते थे, स्वामी शंकराचार्य जी का भी ब्रह्म शून्य हो जाता था। तो भारतवर्ष के बहुत से सगुण साकारवादी विद्वानों को कष्ट होता था। उन्हें कहते थे कि आप प्रच्छन्न बौद्ध है। प्रच्छन्न बौद्ध का अर्थ है कि यह भी बौद्ध ही तो नहीं है, ब्राह्मण धर्म यानी सत्य धर्म सनातन धर्म की ओर से ऐसा ग्रंथ लिखता है जिससे बौद्ध धर्म ही बढ़े, क्योंकि यह तो सगुण साकार को ब्रह्म मानता है। इसका ब्रह्म तो एकदम सोना है, शून्य है। इसलिए पूर्वीय क्षेत्र में काली तारा आदि कुल के कौल तांत्रिक जो थे, जिन्हें यह विश्वास था कि हम साधना आराधना से भारतवर्ष में उपासना पूजा को जीवित रखेंगे, सनातन धर्म सत्य धर्म को विजयी बनाए रखेंगे, ऐसे ही लोगों में मिथिला के मंडन मिश्र भी थे। जब लोग कहते थे स्वामी शंकराचार्य बौद्धों को पराजित कर रहे हैं, तब वह कहते थे उस शून्यवादी को हम भी पराजित करेंगे। यह बात जब शंकराचार्य जी के कानों में आई तो वह सारे भारत को, उसके बाद विश्व को यह बतलाना चाहते थे कि तत्व एक है, वह नित्य है, वह शून्य ही हो सकता है। उनको यह खटकता था कि अनेक देवता देवियों का प्रचार प्रसार हमारी एकता में फूट डालने वाली वस्तु हो। इसलिए जब उन्होंने सुना कि मंडन मिश्र विद्वान हैं और हमारे वेदांत के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, यज्ञ यूप मीमांसा की चर्चा चलाते हैं, तो शंकराचार्य जी घूमते घूमते मंडन मिश्र की पुरी में पहुंचे। तो वहां के लोगों से पूछा मंडन मिश्र का कौन घर है। लोगों ने बताया कि संसार नित्य है कि अनित्य है, झूठा है कि सच है, इस पर जहाँ तोता मैना शास्त्रार्थ करते हो वह घर मंडन मिश्र का है। फिर उन्होंने पूछा आगे चलकर कि मंडन मिश्र का घर कौन है, तो लोगों ने बताया कि वेद को ईश्वर ने बनाया कि वेद अपने बन गए। यहाँ तोता मैना जहाँ शास्त्रार्थ करते हो वही मंडन मिश्र का घर है। फिर भी स्वामी शंकराचार्य सिद्धांत के पक्के आदमी इस विद्वत्ता की धाक से भी न डरते हुए मंडन मिश्र के घर के पास गए। उन्होंने शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र के हृदय में ये भाव आया कि इसके लिए तंत्र मंत्र योग की क्रिया आवश्यक नहीं है, तो बच्चा है, इसको तो 4 पंक्ति भी ठीक नहीं बोलने देंगे। उनको यह ज्ञान शायद न हो सका था कि साक्षात शंकर जी के अवतार है शंकराचार्य। तो उन्होंने तंत्र मंत्र योग का कोई प्रयोग किया नहीं, सीधे शास्त्रार्थ किया। उस बच्चे ने उस युवक को पछाड़ दिया। स्वामी शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को हरा दिया। तो श्रीमती मंडन मिश्र की पत्नी जो भीतर थी, उन्होंने कहा कि यह आपकी विजय आधी ही हुई। भारतवर्ष में यह नियम है कि पति पत्नी दोनों का सनातन धर्म कहता है एक धर्म है और एक रूप है, एक कार्य है। तो आपने मेरे पति को पराजित किया, किंतु पति के आधे हिस्से को पराजित नहीं किया। इसलिए आइए मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो वह बुद्धिमती थी, उसने कामराज मंत्र का जप किया और काम शास्त्र पर शंकराचार्य जी से प्रश्न पूछा। बच्चा ब्रह्मचारी और वाद का सन्यासी वह शंकर क्या जानने या काम शास्त्र की गहन गुत्थियों को, इसलिए वह पराजित हो गया और वहां से पीछे लौटा। इसी स्थिति में उसने माँ की गहरी आराधना की थी और शव साधना की थी। मृतक पर चढ़कर मंत्र जपा,
क्या क्या किया। और दूसरे के मरे हुए शरीर में गिर गए, अपने प्राणों को डालकर अपना शरीर सुरक्षित रखा और उसी शरीर को लेकर शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए। भारतीय पत्नियां पुरुषों का मुख न देखकर भी बात करती थी पति के सानिध्य में। मुख तो देखा नहीं था उस स्त्री ने, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया नहीं, इसलिए कि एक बार जो पराजित हुआ आवेगा तो शिष्य बन के आवेगा, नहीं तो फिर पराजित होगा। स्वामी शंकराचार्य जी तो अब दूसरे शरीर में अपने प्राणों को डालकर तैयार होकर आए थे। उसने जैसे ही प्रश्न पूछा, इन्होंने उत्तर दिया, इन्होंने प्रश्न पूछा, उस पर वह मौन हो गए। तो पूछा, आप साक्षात शंकर तो नहीं है? कहा, इसे मैं क्या जानूं, आप लोग जाने। ध्यान योग से उन लोगों को ज्ञान हुआ साक्षात शंकर हैं, बड़ा सम्मान किया। कहा, कार्तिकेय दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम कुमारिल है, आप दोनों का साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि उधर वह भारतीय सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को माने या न माने किंतु यज्ञों को मानते हैं, और इधर आप ब्रह्म को मानते हैं। वह सनातन धर्म के यज्ञों को मानते, सनातन धर्म को मानते हैं, और आप ब्रह्म को मानते हैं। दोनों का मिलन जिस दिन होगा, भारतवर्ष के बौद्ध बराबर के लिए भाग जाएंगे, सत्य धर्म की। हाँ, वैसे देश में जो देश परतंत्र हो, मनुष्य शुद्ध नहीं होता है, अतः वह अपनी देह में उसी की आग पीपर के धोधर में लगाकर अपने देश को जलाने जा रहे हैं। इधर से स्वामी शंकराचार्य धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एक वहाँ के तात्कालिक राजा के घर की स्त्री पूजा करती थी। बौद्ध राजा के विरोध करने पर भी वह स्त्री फुलवारी लगाई हुई थी। तो कुमारिल भट्ट जब उसी राह से निकले तो कहा, निश्चित ही यहाँ कोई बौद्ध नहीं भी है, यानी सनातन धर्म का जानकार या सनातन धर्म की श्रद्धा रखने वाला, सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाला, पूजन साधना करने वाला कोई स्त्री या पुरुष है। जरा फुलवारी में चल के देख तो लो कि शरीर में आग लगाने के पहले थोड़ा मन पुलकित हो जाए। उन्होंने फुलवारी में अपने डेरे डाल लिए। इधर से घूमकर जब राजमहल से होके बाहर जाने लगे तो राजा ने कहा था, तुमको मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, यदि तुमने पूजा पाठ नहीं किया तो हम लोगों के परस्पर प्रेम में बहुत ही व्याघात होगा, क्योंकि पति और पत्नी को एक ही प्रकार की साधना करनी चाहिए। यदि तुम बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हुई, मैं बौद्ध धर्म में दीक्षित बना रहा, तुमने पूजा पाठ आरंभ की, तो भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन का एक संघर्ष आरंभ होगा, जो हम दोनों के वैयक्तिक जीवन के लिए तथा संपूर्ण राष्ट्र जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए एक दिन का और समय देता हूँ, एक दिन एक रात में तुम यह विचार लो क्या उचित होगा। यदि तुम्हें यह मालूम हो गया कि बौद्ध धर्म सत्य धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म इस धर्म के सामने टिक नहीं सकते, तो इससे ही मैं समझूंगा कि हम दोनों का कल्याण पथ प्रशस्त हो गया। फिर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम उसका ठीक से सोचो और परसों प्रातः काल अपना निर्णय भी दे दो। इतना कहकर
जब राजा चले गए तो राजपत्नी की व्याकुलता और बढ़ी, तो वह सोचने लगी क्या करूं। बौद्ध धर्म के नीरस प्रपंचों में, बौद्ध धर्म के सरसता रहित सिद्धांतों में, उनकी साधना प्रणाली में हमारा मन नहीं लगता। चाहे वह धर्म सत्य है असत्य हो, इस पर मुझे नहीं सोचना है। मेरे मन के अनुकूल कौन धर्म है यह सोचती हूँ तो सत्य धर्म अर्थात सनातन धर्म ही मालूम होता है। इसलिए मैं इस धर्म को छोड़ नहीं सकती, प्राणों को भले छोड़ दूं। ऐसे ही सोचती सोचती अन्य मनस्क होकर ऊपरी छत की खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। तब तक मीमांसा दर्शन के श्रेष्ठ आचार्य, भारतीय वैदिक साधना के मूर्धन्य कुमारिल भट्टाचार्य जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनको न देखती हुई भी अपनी व्याकुलता में यह बोलने लगी, करो क्वगच्छामि, करोमि क्वगच्छामि को मां मुद्धरीष्यति। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा उद्धार करेगा। इतना ही कहना था। तब तक नीचे जाते हुए उस सन्यासी ने अपने कारगर करुणा को पहचानने वाले किंतु दृढ़ सिद्धांतपूर्ण शब्दों में कहा, मावीर वरारोहे भट्टाचार्यो भूतले। रानी ने गौर से इन शब्दों को सुना। उस समय से न जाने क्यों उसको धीरे धीरे शांति का अनुभव होने लगा। इधर सन्यासी अपने डेरे पर चले गए जो कि राज्य वाटिका में ही डेरा था, और एक प्रहरी को बुलाकर अनेक प्रकार की मधुर संभाषण करते हुए धर्म की चर्चा चलाई। ये प्रहरी भी सनातन धर्म में अनुष्ठित था, सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाला था। उससे उन्होंने रानी के पास खबर भेजी कि महाराज से मिलकर ऐसी योजना बनाएं जिसमें बौद्धों के साथ हमारे शास्त्रार्थ हों, और यदि मैं हार जाऊं तो मेरी सजा दी जाए, मैं जीत सकूं तो बौद्धों के साथ समस्त राष्ट्र के लोग सनातन धर्म में दीक्षित हो जाएं। प्रहरी ने रानी से जाकर कहा। भट्टाचार्य जी ने इन सब बातों को समझाने के लिए प्रहरी द्वारा प्रातःकाल साक्षात्कार की भी बातचीत की और रानी से सब बातें समझाकर कह दी। रात में महाराज से मिलने पर रानी ने महाराज से कहा और दूसरे दिन शास्त्रार्थ की योजना भी बनाई गई। महाराज ने स्वीकृति दी। बौद्ध विद्वानों से मिलकर महाराज ने स्वीकृति दी थी। उस योजना में महाराज तो उधर लग गए, लेकिन रानी के हृदय में बराबर संशय बना रहा, क्या होगा क्या होगा मेरी मानसिक भक्ति का, क्या होगा सनातन धर्म का। हे प्रभु, हे सनातन धर्म के देवता, सन्यासी विजयी हैं और निश्चित विजयी है। मेरी पंडित सभा में वह भी आवे, फुलवारी के सन्यासी को बुलाता हूँ, वह आए, बहुत लोग आए, हुआ क्या हो, शास्त्रार्थ होगा। बौद्धों ने कहा 4 कड़ाह खौलाएगा। यदि हम लोग हार जाएंगे तो हम चारों को चारों कड़ाह में डाल दिया जाएगा, नहीं तो चारों कड़ाहों के बगल में एक बड़ा कड़ाह रखा जाए जिसमें चारों कड़ाहों का खौलता तेल आट जाए, उसमें भट्टाचार्य को डाल दिया जाएगा अगर यह हार जाएगा। यही शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ। प्रतिज्ञा हुई कि भट्टाचार्य जीते तो सत्य धर्म की, सनातन धर्म की चारों ओर बात चलेगी, पूजा पाठ होगा। यदि वह हार गए तो सभी लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, महारानी भी बौद्ध हो जाएंगे। शास्त्रार्थ हुआ। उन विषयों की चर्चा चलाने से कथा में सरसता के बदले कठिनता छोड़ देता हूँ।
शास्त्रार्थ में कुमार भट्ट विजयी हुए तो महाराजा ने कहा अब मेरे राज्य में सनातन धर्म सत्य धर्म के अनुसार पूजा पाठ का विस्तार होगा, प्रचार होगा, चारों ओर मंदिर बनेंगे, देवस्थान तीर्थ स्थानों का उद्धार होगा, यज्ञ दीप होंगे, इत्यादि इत्यादि। महाराजा ने कहा तुम 4 बौद्ध पंडितों को सजा दी जाए। कहा कौन सी सजा दी जाए? तो लोगों ने कहा कि जो इन लोगों ने प्रतिज्ञा की है। तो कुमार भट्ट ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, अस्माकं सत्य धर्माख्ये, अस्माकं सत्य धर्माख्ये हिंसा नास्ति प्रपूजिता, हिंसा तु शोभते तेषाम् अहिंसावादिनो ये। कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों के सत्य धर्म में, सनातन धर्म में हिंसा को डराया जाता है। तो हम नहीं कहेंगे, हमारे धर्म में यह नहीं है कि खौलते तेल में हारे हुओं को डाल दिया जाए। हमारे यहाँ तो है कि धियो योगना है प्रचोदयात्, इन लोगों की बुद्धि दुरुस्त हो। हाँ, यह बौद्ध धर्म में जरूर है जो अहिंसा की लोग दुहाई देते हैं और सजा के लिए खोलते हुए कड़ाह में डाल देते हैं। तो बौद्ध जो 4 विद्वान थे, इस उदारता के कारण वे लोग भी सनातन धर्म में विकसित हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वेदों ने बताया है कि सत्य धर्म की जय होती है, सनातन धर्म की जय होती है। जो परमेश्वर में और परमेश्वर की संसार की इस विस्तृति में, इस विस्तार में विश्वास रखता है, अच्छे कर्मों में विश्वास रखता है, उससे धर्म की विजय अवश्य होगी। तो इस वेद मंत्र में हम परमेश्वर से वही मांग रहे हैं कि हमारा मानस सत्य से भर जाए, प्रकाश से भर जाए, अच्छे विचारों से भर जाए। मंत्र यह है, ओम जज्जाग्रतो धूरामुदैति दैवं तदु सुकृतश्च तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवं तदु सुकृतश्च तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम। कभी तक आपने यह समझा कि हमारे वेदों में ऐसी प्रार्थना बताई गई है जिससे हमारी इंद्रियां, हमारा मन बस में हो जाए और हमारा मानस इन सभी अच्छाइयों से भर जाए जिनकी हमने अभी चर्चा चलाई है। यही नहीं, हमारे विद्वानों ने यह भी मांगा है, परमेश्वर से यह स्तुति की है। प्रार्थना में वह बल है जो बहुत ऊंची ऊंची साधनाओं में रहती है। नंगी होती हुई द्रौपदी ने यज्ञ प्रार्थना की, कहा हे नाथ द्वारकावासिन। तो उसकी प्रार्थना, उसकी प्रार्थना से परमेश्वर को कपड़े का अवतार धारण करना पड़ा। यह प्रार्थना का बल है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने वेद मंत्रों में ऐसी प्रार्थना की है कि हमारा मानस अच्छे संकल्पों से भर जाए, अच्छे विचारों से भर जाए। प्रार्थना में वह शक्ति है। यज्ञ प्रार्थना है तो इंद्रियां वश में होगी, मन न केवल वश में होगा बल्कि अच्छे विचारों से भरेगा। मन में हम जिस स्वरूप के दर्शन करना चाहेंगे
मंत्र जप द्वारा, ध्यान द्वारा परमेश्वर का वह स्वरूप हमारे मन में स्थिर होगा। इतना ही नहीं, पुराणों में जैसे वर्णित है कि देवता ने दर्शन दिए और वरम ब्रूहि कहा, ठीक वैसे ही हमारे आपके लिए भी होता है, होगा। उन्हीं सब कामों की सहायता के लिए हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रार्थना, ये न कर्मणा अपैसो मणि क्षीरो यदि प्रणवन्ति वीराधे भूधीराः यदा पूर्वं यक्षवन्दाः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आपने प्रहलाद का नाम सुना होगा। ऋषि महर्षियों ने वही वस्तु मांगी है जिस वस्तु को प्रहलाद चाहता था। हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रार्थना में कहा है, जो बाहर घूमने वाली इंद्रियों में रहता है, जो मन में रहता है, जो आहुति में रहता है, जो अग्नि में रहता है, जो संसार में सब जगह व्यापक चेतन तत्व है, जो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में परमेश्वर विराजमान है, जिसको हम जीव कहते हैं, वह हमारा जीव अच्छे विचारों से भरे, सत्य से भरे और धर्म से भरे। यह हमारा योग का मंत्र बताता है। तो प्रहलाद भी ऐसा ही था। प्रहलाद के ऊपर जब भगवान की कृपा हो गई थी तो अपने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिक विचारों से, सत्य विचारों से संसार को भरता है। किंतु समय बीतते बीतते उसमें भी एक दोष जैसा आ गया। जैसा इसलिए कहता हूँ कि भक्तों में दोष नहीं होते, किंतु शास्त्रों में लिखा है तो उसकी चर्चा चलाएं। जैसा इसलिए कहा कि दूसरों की दृष्टि में दोष था, वस्तुतः प्रहलाद दोषी नहीं था। वह था क्या? प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं के सामने झुकता नहीं था। इंद्र को बड़ा कष्ट होता था। और भी दैत्यों में प्रहलाद के संगठन से ऐसी शक्ति आ गई कि देवता लोग बराबर पराजित होने लगे। शिष्य पर कष्ट होता है तो गुरु चिंता में पड़ता है। बृहस्पति की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। इंद्र से कहा कि साधन श्रेष्ठ हो तो अच्छा काम करना उत्तम है। अच्छा काम करना है, अगर साधन बुरे भी हों तो किया जा सकता है। इसलिए देवताओं की विजय के लिए आवश्यकता इस बात की है कि आप ब्राह्मण बनकर प्रहलाद के पास जाएं। आइए कान में कह देता हूं, यही चीज मांग लीजिएगा। इंद्र ने कहा गुरुदेव मैं छल करूं वहां जाकर? बृहस्पति ने कहा साधन तो अशुद्ध जरूर है, इसका फल भोगना पड़ेगा, लेकिन राजधर्म कहता है इंद्र को जाना ही पड़ा। गुरु की आज्ञा जो थी वह भी राजधर्म के लिए आज्ञा थी। अतः वह सिंहासनासीन प्रहलाद के सामने ब्राह्मण रूप में उपस्थित। भारतीय परंपरा रही है कि ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता रहा है। अगले कल्प में, अगले समय में बलि के पास ब्राह्मण रूप से ही भगवान वामन बनकर गए थे और उस समय भी ऐसी ही घटना घटी थी
किसी कल्प की कोई कथा है और किसी कल्प की कोई कथा है। उस कथा से संबद्ध शुक्राचार्य की केवल एक ही आंख अंधी कही जाती है। इस प्रसंग में किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र प्रहलाद के सामने गए तो प्रहलाद ने अत्यंत सम्मान करते हुए पूछा, ब्राह्मण देव आपका आना कैसे हुआ? उन्होंने कहा, मैं एक वस्त्र मांगना चाहता हूँ, अगर इसे आप दे दें तो अच्छा है। प्रहलाद ने कहा, हाँ हाँ। और मांगने के पहले उन्होंने प्रहलाद की मुद्रा पढ़ी थी और सोचते हुए ही कहा था कि जरूर यह दे देगा। प्रहलाद ने दे दिया तो संकल्प की बात आई। संकल्प में वही घटना दोहराई गई इस कल्प की कथा में भी, जो अगले कल्प की कथा में फल के लिए दोहराई जाती है। गुरु शुक्राचार्य उपस्थित हुए, उन्होंने वाणी से बहुत समझाया था और वाणी से समझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माना था तो उन्होंने अपने प्राणों को ही आहुति देने की बात सोची और वैसी ही बाधा उपस्थित की जैसे पुराणों की कथाओं में बलि के लिए बाधा उपस्थित की बात कही जाती है। तो बाधा उपस्थित करने पर उस ब्राह्मण ने स्वयं ही ऐसा उपाय किया कि शुक्राचार्य का कुछ भी नहीं चला। अंत में उस ब्राह्मण ने प्रहलाद से संकल्प करा ही लिया। प्रहलाद ने जब संकल्प कर दिया तो शुक्राचार्य ने साफ देते हुए वहां से उठकर कहा, गुरु का तुमने अपमान किया, तुम्हारा कल्याण नहीं हो, तो फिर तुमको भोगना होगा। चलेगा। चलती बार उन्होंने एक बात जो बड़ी मार्मिक है, कहा कि बुरे कर्मों का करने वाला भी पहले के किए गए कर्मों के अनुसार सुखी होता समाज में देखा गया है। लोग कहते हैं कि यह पाप ही करता है तब भी सुखी है, लेकिन सही बात यह होती है कि पहले के किए गए कर्मों का फल भोगने का समय रहता है, पाप कर्म के भोगने का समय तो आगे आने वाला रहता है, लोग पहचानते नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, अच्छे आदमी कभी दुख नहीं पाते यदि अपने श्रेष्ठ गुरु पर विश्वास रखते, तो तुमसे यह अधर्म हो गया, तुमने सत्य धर्म की रक्षा नहीं की। अब न तुम्हारे पास सत्य रहेगा, न धर्म रहेगा, न लक्ष्मी रहेगी, कोई भी वस्तु अच्छी तुम्हारे पास नहीं रह सकती। क्यों? इसलिए जो मनुष्य गुरु का अपमान करता है उसकी रक्षा कैसे हो सकती है? गुरु तो उसे कहते हैं जो अपने लिए कुछ न कर शिष्यों का कल्याण करे। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव के समान कृपा करिए। मतलब यह रहा कि गुरु बड़ा दयालु होता है, जो वस्तुतः गुरु होता है। तो जिसने गुरु का अपमान किया उसकी एक चीज समाप्त हो गई। वह कौन सी चीज? उसको कहते हैं शील। तो जब संकल्प हो गया तो प्रहलाद ने पूछा कि आपके मन की बात मन ही में रहेगी, बाहर निकलेगी? तो कहा कि मैंने ले लिया। कहा क्या लिया? यही कि गुरु का आपने अपमान किया, आपका शील समाप्त हो गया, तो मैंने शील आपका ले लिया। जैसे ही प्रहलाद ने सुना कि मेरा शील समाप्त हो गया, तैसे ही उसकी देह काली हो गई। वह बड़ी व्यग्रता से मानस में भगवत स्मरण करने लगा। तब तक देखता है कि उसकी देह और काली हो जाती है, एक चमकती हुई मूर्ति सामने आती है जिसके चार शंख चक्र गदा पद्म मुकुट। उसने सामने आके कहा प्रहलाद से कि मैं जाता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कहा आप? मेरा नाम सत्य है,
आप क्यों जा रहे हैं जी? अरे हम तो कह के भी मुकर सकते थे कि नहीं देंगे, तो आप ही की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के ही लिए तो मैंने कहा कि ले जाइए जो मांगना चाहते हैं। तो कहा सत्य नहीं कि नहीं, यत्र तत्र अहं नैव तिष्ठामि यत्र शीलम न तिष्ठति, वहां मैं नहीं रहता जहां शील नहीं रहता। तो गुरु का अपमान किया, तुम बेशील हो गए, तुम्हारा शील खत्म हो गया, अब मैं चला। वह चला गया तो प्रहलाद थोड़े और काले हुए। उसके बाद में धर्म आया सामने, शुभ्र गौर वर, हाथ में वेदों की पुस्तक, एक में चक्र एक में कमल। धर्म ने आकर कहा मैं भी अब चला, सत्य गया तो धर्म भी जाएगा। क्या ऐसा क्यों? तो जहाँ सत्य नहीं रहता वहाँ मैं नहीं रहता हूँ। अच्छा जाओ। उसके बाद लक्ष्मी जी आई, कहा कि मैं भी चली। बड़ा मार्मिक कहा उसने, ययो नो सत्य धर्मस्य, यहाँ सत्य धर्म की जीत नहीं है। ज्येष्ठा में भगिनी स्थिता, यहाँ से सत्य धर्म हटता है, यहाँ से सनातन धर्म हटता है, वहाँ मेरी बड़ी बहन हटती है दरिद्रा। तो इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं भी चली। प्रहलाद ने कहा सत्य की रक्षा के लिए मैंने शील तोड़ा, शील खत्म हुआ तो सत्य गया, धर्म चला गया, लक्ष्मी चली गई। धीरे धीरे प्रहलाद की सारी विभूतियां एक एक करके निकल गई। तब उन्होंने प्रार्थना की और बहुत कठिन भजन किया। तो उसके बाद उनके शील की प्राप्ति, परमेश्वर ने पुनः दर्शन दिए और पुनः सत्य धर्म लक्ष्मी आदि आने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ सत्य धर्म, जहाँ शील मूलक सत्य धर्म नहीं रहता, जहाँ सनातन धर्म नहीं रहता, जहाँ जिस देश के लोग, जिस गांव के लोग, जिस घर के लोग, जिस परिवार के लोग सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए मन को परमेश्वर बनाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, निश्चित ही वहाँ कल्याण नहीं होता। आजकल हमारे यहाँ बहुत जल का होना, कहीं न होना, कहीं आधी पानी से गांव का गांव, घर का घर झरना, भूखों मरना, अन्न का अभाव, अनेक तरह के शारीरिक रोग, ये सभी इसीलिए होते और बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम सत्य धर्म शील आदि की खोज नहीं करते। हम उन चीजों की प्राप्ति, उन आचारों की रक्षा, उनके ग्रहण करने से अलग होना चाहते हैं। हम लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति और धन प्राप्ति द्वारा भोगों की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। जबकि भोग हमारे जीवन को समाप्त कर, हमारी आयु को छीन कर हमारा मृत्युंजयत्व नहीं बढ़ने देते। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने प्रार्थना की कि हमारा मानस सत्य धर्म से युक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि ये न कर्म पैसो मानी ये कृणवंते धीराथे घोधे घोधे घोधे